बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक के बाद एक चीज हुकूमत के गले पड़ रही है और वजह सिर्फ इमरान खान। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। मिसाल के तौर पे वादिये तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी इनके गले पड़ गया। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट जारी कर दिया वजारत इत्तलात ने और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वादिये तीरा में तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हो रहा, और ये कहना शुरू कर दिया कि वहां से लोगों को निकालने का तो हमने कहा ही नहीं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं वहां से, या सूबाई हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। तो ये जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, वादिये तीरा का सारा मामला हमारे ऊपर डल रहा है, हम इसका सख्ती से नोटिस लेते हैं। ये वजारत इत्तलात ने किया। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी ने जवाब क्या दिया, पहले जरा आप सुने कि थोड़े दिन पहले डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है, ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये स्टेटमेंट है 6 जनवरी 2026 का, यानी आज से लगभग 20 दिन पहले। डीजीआईएसपीआर ने ऑपरेशंस के हवाले से क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया, जब ये नकल मकानी शुरू हो रही थी, तो डीजीआईएसपीआर क्या कहते हैं जरा ये सुने आप। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले ही बार बार की, कुछ चीजें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आपने सुना डीजीआईएसपीआर को। अब जरा आप सुने ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है। जब डीजीआईएसपीआर ने यह स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद कौमी असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है उन्होंने क्या बयान दिया ऑपरेशन के हवाले से, ये जरा आप सुने। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मुफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी। इसमें इकबाल आफरीदी ने बात करने की कोशिश की, जो मेंबर कौमी असेंबली है तीरा के इलाके से। जब उन्होंने ये बात करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, उन्हें बात नहीं करने दी गई, बल्कि फिजिकली रोका गया। हालांकि कौमी असेंबली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्हें रोका गया। और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल कर रहे हैं। ये नकल मकानी इसको सारे ओन कर रहे थे और ये काफी दिन से हो रही थी। मैंने आपको कल बताया कि एक्चुअली वफाकी हुकूमत ने और इदारों ने मनसूबाबंदी की थी कि इस नकल मकानी के जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जाएगा और ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ये ऑपरेशन तो सुहेल आफरीदी करवा रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बिका ही नहीं, ये सौदा ही नहीं बिका। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग वो बार बार ये कोशिश भी करते रहे कि सुहेल आफरीदी के गले में ये ऑपरेशन फिट कर दें। अली अमीन गंडापुर से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी ये काम करते रहे। लेकिन ना, एक आदमी को वजारत आला से आप हटाएं तो उसको तकलीफ तो होती है। ऐसा नहीं है वो आदमी कोई पत्थर का बना हुआ या लोहे का बना हुआ आदमी तो नहीं है, एक आम इंसान है। तो जब आप उसको वजारत आला से उठाएं और इस तरह उसको छोड़नी पड़ जाए तो फिर उसके लोगों को तकलीफ तो होती है, तो वो रिएक्शन भी नजर आता है। तो अब सुहेल आफरीदी ने फाइनली इसका जवाब दिया। एक तो मैंने आपके सामने साबित कर दिया कि ऑपरेशन हो रहे हैं, डीजीआईएसपीआर भी कह रहा है, वजीर दिफा भी कह रहा है, इन दोनों ने कह दिया कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि सुहेल आफरीदी ने इसका क्या जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वादिये तीरा से लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ के पोते की शादी में जा रहे हैं। मैं भी कल ये पूछ रहा था कि क्या कोई लोग पिकनिक पे निकल रहे हैं, क्या वजह क्या है, कौन अपने घर छोड़ के जाता है। तो उन्होंने फिर सारी वजह बताई और ये बताया कि ये लोग क्यों निकले और किसने इनको निकाला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी इन्होंने लोगों को वादिये तीरा छोड़ने पर मजबूर किया और ये तारीख की एक बहुत बड़ी नकल मकानी तीरा के इलाके से हो रही है। और इस मकसद के लिए कि लोगों को उनके इलाके से निकाला जाए, इन्होंने 24 रुकनी एक कमेटी बनाई थी और इसकी सरबराही यही लोग कर रहे थे। अपनी सरबराही में इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी और कमेटी को भी डराया धमकाया गया और फिर अवाम को मजबूर किया गया कि वो अपने इलाके छोड़कर वहां से बाहर निकल जाए। इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले तलाल चौधरी जो वजीर मुमलिकत है उसने भी ये कहा था कि हम तो सुहेल आफरीदी के ताउन से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग कहते रहे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अब ये भाग रहे हैं कि जनाब ऐसी बात नहीं है, हम कोई इनकला नहीं कर रहे और हम कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे। सुहेल आफरीदी ने मजीद भी कोई चीजें बताई। देखिए, ऑपरेशन के जरिए से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टारगेट करना, ये बात तो बहुत पुरानी है, शामदाना गुलजार बता चुकी है। बल्कि आज मैं देख रहा था इकबाल आफरीदी है, शामदाना गुलजार हैं, अब्दुल गनी आफरीदी हैं, शहरयार आफरीदी हैं, ये लोग दोबारा वादिये तीरा के मुतासरीन के बीच में गए, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके दुखों का मुदावा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हुकूमत ने सोचा था कि हम जनाब काया पलट देंगे और ये बहुत बदनाम हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, उल्टा उन्हें फायदा हो गया पीटीआई को। लोग बेवकूफ नहीं है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है उसको सारी कहानी का पता है, वो हमें भी सुनता है, वो DGI-SPR को भी सुनता है, और लोगों को इतना शऊर है कि वो सच और झूठ का खोज खुद ही लगा लेते हैं, सुनने के बाद उन्हें पता चल जाता है। अब जनाब सुहेल अफरीदी ने बताया कि ये 3 मंसूबों पे काम कर रहे हैं और मेरे खिलाफ 3 मंसूबे बनाए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक मुंतखब वजीर आला की वीडियो वो चलाता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। एक तो DGI-SPR को शर्म दिलाई, दूसरा उन्होंने कहा जी इन्होंने 3 ऑप्शंस के ऊपर काम किया। नंबर 1, ये किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दे, अगर उसमें कामयाब ना हो तो मुझे ना अहल करके यहां पे रजीम तब्दील करवा दे। देखिए पहले गवर्नर राज की बहुत बात हुई, गवर्नर्स के इंटरव्यू भी होते रहे, इधर उधर भाग दौड़ भी होती रही, बड़ी कोशिशें होती रही, लेकिन पता चला कि गवर्नर राज लगा तो टिकेगा ही नहीं, आईन में भी गुंजाइश नहीं है, और दूसरा उसके लिए जिस तरह की आईनी तब्दीली करनी है वो कोई और पार्टी मान भी नहीं रही थी कि कल को हमारी हुकूमतें भी गिरेंगी। लिहाजा 3 ऑप्शन, पहले गवर्नर राज था, उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब ना अहल कर दे और रजीम तब्दील कर दे। सुहेल अफरीदी को, अब यहां से मैं आपको एक खबर भी दे देता हूं, आगे सुहेल अफरीदी का बाकी बयान मैं आपको बाद में बताता हूं। सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गेम पड़ चुकी है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है और प्लानिंग करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे भी दी गई है और पूरी मनसूबाबंदी है कि किस तरीके से सुहेल अफरीदी को नाअहल करना है। यह पाकिस्तान की तारीख का एक नया वाकया हो जाएगा कि एक वजीर आला को नाअहल कर दिया गया और उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से। तो चले ये भी करके देख ले, एस्टेब्लिशमेंट ने इतने तजुर्बे किए मुल्क का बेड़ा गर्क करने में, एक और बेड़ा गर्क करके देख ले एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का। इस घूंट को भी पी लेगी कौम, लेकिन ये सारा जहर कौम वापस इनको पिलाएगी। ये वक्त आएगा इनको ये हाथों से लगाई हुई गिरे इनको दांतों से खोलनी पड़ेगी, इनकी ऐसी की तैसी फेर देगी पाकिस्तानी कौम। मैं जानता हूं पाकिस्तानी कौम को ताखीर जरूर हो सकती है, देर जरूर हो सकती है, लेकिन वो इनकी गुलामी के ऊपर कभी भी सर नीचे नहीं रखेंगे। और जो मैं बार बार कहता हूं ना तंजन के अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाए, मुझे पता है ये तीर कहां पे जाके लगता है। ये जो नाअहल करने का मामला है इसके ऊपर काम चल रहा है और इसमें कामयाबी का इम्कान भी जनाब उन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा है जी, हम करवा लेंगे नाअहल, प्लानिंग तो कर ली गई है। अब इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 लोग वो पर तोड़ रहे हैं कि वो वजीर आला बन जाए। उनमें से कुछ तो इस वक्त वजीर आला के बहुत करीब भी है बंदा, अली अमीन गंडापुर को उम्मीद है कि दोबारा फिर उन्हें वजीर आला बनने का मौका मिल जाए। 1-2 लोग तो अपनी सीवियां लेके भी फिरते हैं और इस्लामाबाद में अपनी सीवी के साथ पाए भी गए हैं। यानी उन्होंने बड़े घर को पैगाम भी भेजा है कि जनाब सुहेल अफरीदी बहुत सख्त आदमी है, अगर बाद में कुछ हो तो हम अगर थोड़ा सा सख्त बोलेंगे, थोड़ी सख्त बातें करेंगे, आपको वो बातें नागवार गुजरेंगी, बर्दाश्त करें, हो सकता है कि हम वजीर आला बन जाए। इस तरह के लोग भी फिरते हैं मार्केट में। बहरहाल अभी तो फिलहाल सुहेल अफरीदी वजीर आला है और यूथ उसके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, अगर नाअहल करने में भी कामयाब नहीं होते तो सुहेल अफरीदी ने यह इंकशाफ किया कि फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाए। यानी अगर ये गवर्नर राज नहीं लगा पाए, वो तो नहीं लगा पाए, ये सुहेल अफरीदी को नाअहल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ना कर पाए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी ने खुद अपने मुंह से कहा और वो ये नहीं कह रहा कि मुझे तालिबान मार देंगे, वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे अफगानिस्तान से आके कोई दहशतगर्द मार देंगे। वो ये बता रहा है कि जो लोग उसको हुकूमत से ओहदे से हटाना चाहते हैं, जो उसके वजीर आला बनने के खिलाफ थे और उसके वजीर आला बनने से पहले DGI-SPR पेशावर पहुंच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो लोग यानी DGI-SPR और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये लोग हटाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी को। तो फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे फिर इसके बाद मार दिया जाएगा, तो ये इशारा भी इसी तरफ है, ये अगर कामयाब ना हुए तो मार देंगे। सुहेल अफरीदी ने एक और बात बताई, ये बड़ी अलार्मिंग है और बहुत बुरी बात है, बिलो द बेल्ट। वो ये कहते हैं पहले हमें आगाह किया जाता था कि इतने बजे जनाजा है, इस जगह पे जनाजा है, तो कहते मैं अपना काम छोड़ के चला जाता था, मैं फौज के जनाजों में गया, मैं IGFC की जानिब से जब वहां से आया तो FC के जो हमारे एहलकार शहीद हुए उनके जनाजों में गया, उसके बाद हमें जनाजों को बताना ही बंद कर दिया उन्होंने, यानी हमें ये इतला देना ही बंद कर दी कि कितने बजे और कहां जनाजा है। तो ये एक कितनी बड़ी जाती है। वो ये कहते हैं ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने काम छोड़कर जनाजों में गया ताकि एक अच्छा पैगाम जाए कि हम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं जी मुझे किसी जनाजे के लिए बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना मुझे बुलाया गया, ये हमारा इमेज बना रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं, हालांकि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। तो नाज़रीन ये सुहेल अफरीदी की बातचीत थी। और हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि मालाकंड इमरान खान साहब का बड़ा मजबूत गढ़ है। मालाकंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मकबूल जगह तलाश करूं ना तो उनमें मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे इमरान खान का मजबूत गढ़ है। यहां से जुनेद अकबर भी है, यहां से मुराद सईद भी है
और यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहां पे होते हैं, खास तौर पे जो अपर दीर लोअर दीर के इलाके, फिर आप मलाकंड में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो है वो बहुत तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यह बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। सोहेल अफरीदी अमूमन पश्तो में बातचीत भी करते हैं अपने लोगों से, लेकिन यहां पे उन्होंने उर्दू में बातचीत इसलिए की क्योंकि जो डीजीआई एसपीआर ने किया और जो वजारत इत्तलात ने किया उसका जवाब देना जरूरी था। अब इसमें जो फाइनल चीज हुई वो क्या हुई, वह ये है कि ये सारी बदनामी खाते पड़ गई वफाकी हुकूमत के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, फौजी की आदत के, कि जनाब आपने ऑपरेशन के नाम पे लोगों को दरबदर कर दिया। अब नंगे पांव बच्चे हैं, रुल गए, बर्बाद हो गए, वो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। जब उनके मनाजिर आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आते थे ना, इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया नहीं दिखाता था क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेशन के साथ खड़े होते थे। अब पाकिस्तानी ऑपरेशन से बेजार हो गए, उन्हें पता चल गया ये ऑपरेशन नहीं है, कारोबार है, वो ये समझते हैं, लिहाजा वो ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। तो वो मनाजिर बाहर आ रहे हैं जिससे इनकी मौत, बदनामी और सुख की पूरी दुनिया में हो रही है। अब उससे बचने के लिए इन्होंने ये बयानियां दे दी। तो सोहेल अफरीदी ने कहा जी ठीक है, एतवार वाले दिन मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, हम अफरीदी कबाइल का जरगा बुलाएंगे और जरगे में हम लोगों से पूछेंगे कि तुम अपने घर खुद छोड़कर आए या तुम्हें वहां से निकाला गया, और अगर वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया और ये इल्जाम तराशी बंद करके माफी ना मांगी तो फिर मैं अपने लोगों को खुद साथ लेकर वादिय तीरा उनके घरों को वापस जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जनाब हम तो नकल मकानी नहीं चाहते, तो फिर सोहेल अफरीदी एतवार को जरगा करे और मंगल बुध को ले सारे के सारे वादिय तीरा के मुतासरीन को और सरकारी खर्चे पे उनके लिए रस्ते खुला के मामला सीधे करके उनको उनके घरों के अंदर वापस इज्जत के साथ छोड़ कर आए और उनके नुकसान का अजाला भी किया जाए। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है वादिय तीरा के लोगों के लिए, बेचारे कितना अरसा दरबदर रहेंगे। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट यहां पे बरतानिया में भी है, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। शहजाद अकबर साहब और मेजर रिटायर आदिल राजा, इनके घरों के ऊपर जो हमले हुए, इसमें शहजाद अकबर साहब जख्मी भी हुए। एक दफा एक शख्स उनके साथ आके दू बदू लड़ पड़ा। शहजाद अकबर साहब की हिम्मत है कि वो सरवाइव किए इस हमले में। अब ये जो हमले हुए इनके घरों में, बरतानिया में 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट ने किए यहां पे, और 9 बंदों में से 3 बंदों को अदालत में पेश करके उन पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। और इन बंदों को अदालत ने जमानत नहीं दी, खतरनाक जुर्म इन्होंने किया है। और ये भी पता चल रहा है कि 3 गोलियां भी चलाई गई हैं शहजाद अकबर साहब के घर वाले एक इंसिडेंट में। और ये जराइम पेशा अफराद हैं, बहुत सारे जराइम में पहले भी ये मुलविस रहे हैं, कई मरतबा गिरफ्तार हुए हैं। और टोटल 9 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें एक ऐसा आदमी है जो हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था। यानी जो 2-3 चीजें कंफर्म हुई जो तशवीशनाक है, उनमें एक चीज ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कलेक्टिव एफर्ट है, यानी ये प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत। ये ऐसा नहीं है कि वो वकूआ अलग है तो वो अलग है तो वो अलग है, नहीं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये है, इनके पीछे एक ही आदमी हैंडल कर रहा था। अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई, मुझे समझ आई, वो यही है। अब एक चीज और है कि इसके पीछे कौन है, जो खुरा है वो जाके कहां पे निकलता है, और जो मेन किरदार है वहां तक पुलिस पहुंच जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी पुलिस की। अभी कुछ मुल्जिमान को चार्ज किया गया और कुछ को चार्ज नहीं किया गया, लेकिन ये एक ही सिलसिले की कड़ी है सारी। और बरतानिया के अंदर इन्होंने बहुत संजीदा लिया, यहां की गवर्नमेंट ने शानदार काम किया, इन्होंने तहकीकात जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो असल कल्प्रेट है, जो ये डोरियां हिलाने वाले पीछे मेन लोग हैं, जिनका ये मोटिव था, क्योंकि देखें ना मामला क्या है, मामला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और कुछ नहीं है। शहजाद अकबर से क्या मसला, यही मसला है। आदिल राजा का भी इख्तिलाफ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त। तो रोला तो यही है, रोला और कोई नहीं है, रोला सीधा सीधा यही है। अब देखते हैं कि बरतानिया की पुलिस कहां पे खुरा निकालती है। तो मेरे ख्याल में बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, अभी इसका कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा, पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया और क्यों करवाया और इसके पीछे मकसद क्या था। अब जल्द पता लग जाएगा, बंदे पकड़े गए। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ पीस वाला काम जो हो गया ना पाकिस्तान से, ये गले की हड्डी बन गया, क्योंकि बाकी ममालिक ने इसको जिस तरीके से किया वो दिखाई दिया कि बादल ने खास्ता उन्होंने की, यानी मजबूरन किया। ऐसा लगा कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। जरा इसको गौर से समझिएगा बात को। सऊदी अरब ने, तुर्की ने, बाकी ममालिक ने ये जो काम किया ना बोर्ड ऑफ पीस वाला, वो इस तरीके से किया जैसे बेदिली के साथ कोई करता है। खुद मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए, तैयब अर्दगान भी नहीं आए। हालांकि ट्रंप ने जाती तौर पे कोशिश की कि ये लोग आए, लेकिन नहीं आए। इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू है, वो आ ही नहीं पाए। उसकी वजह यह है कि उसका वारंट गिरफ्तारी है वहां पे स्विट्जरलैंड में। वो आएगा तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कहा जी हम गिरफ्तार कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ट्रंप ने कहा जी इनका सदर बुलवा लेते हैं, तो नेतन्याहू माना ही नहीं। उसने कहा जी सदर नहीं, मैं ही आऊंगा, जब भी आऊंगा शिरकत मैं ही करूंगा, तारीखी मौका। तो वो तारीखी मौके पे नहीं आ सका, वो किसी और जगह पे करवा लेंगे बाद में। लेकिन बाकी ममालिक ने बादल न खास्ता,
या चलो यार कुछ नहीं है, ये करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, इस तरह उन्होंने किया और ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी, कह कहे, इंजॉयमेंट, चेहरे पे शादमानी, खुशियां, जश्न के अंदाज में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने ये काम किया, और साथ पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने भी। इन्होंने इसका ढिंढोरा पीटा और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया, हालांकि बाकी मुल्कों ने ऐसा नहीं किया। अब ये कामयाबी इनके गले पड़ गई। अब फौज कहती है हुकूमत ने किया, हुकूमत के लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते हैं जी हमने नहीं किया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बेचारों से कहलवाया जाता है कि जी काबीना ने फैसला किया था। हुकूमत भी फंस गई, फौज भी फंस गई, और ये मजीद फंसते जाएंगे क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकन टीवी चैनल अब खबरें ब्रेक कर रहे हैं। किस बुनियाद पे? वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पे वो खबरें लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या एक्चुअली। अब कुछ और चीजें सामने आई, कुछ मैंने आपको पहले बताई थी। पहले मैंने आपको बताया था ना, इसमें इसराइल का कोई हिस्सा नहीं है, फलस्तीन का कोई हिस्सा नहीं है, सारा इसराइल का ही है, और ये सारा का सारा मंसूबा जो है वो गजा से मुताल्लिक नहीं है। एक ऐसी बॉडी बना दी गई है जो फ्यूचर में बस जो दिल करेगा करती जाएगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लीक होने वाली जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक जो चार्टर है इसका बोर्ड ऑफ पीस का, 50% गजा पर इसराइल कंट्रोल करेगा, यानी गजा के 50% इलाके पर इसराइली कंट्रोल रहेगा, जो इस वक्त भी मौजूद है, और वहां तेजी से फौजी तनसीबात बनाई जा रही है। 50 के करीब फौजी तनसीबात अभी कायम कर दी गई हैं। मजीद फौजी तनसीबात गजा के अंदर इसराइली फौजी बना रहे हैं, और ट्रंप जो है वो ताहयात इसके चेयरमैन रहेंगे, और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं जैसे कि उनके दामाद हैं, उनके करीबी सियासतदान हैं, वो इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान हैं। बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उसके मेंबरान है, बाकी जो मुल्क हैं वो अलग से मेंबरान है, और वो उसके रुकन रहेंगे वो पैसे देने के बाद। अब आजाद फलस्तीन का लफ्ज इसके अंदर कहीं भी शामिल नहीं है, यानी फलस्तीनियों की आजादी या फलस्तीनियों की कोई रियासत या फलस्तीनियों का कोई मुस्तकबिल, इसके बारे में इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर या इसके चार्टर के अंदर किसी किस्म का कोई लफ्ज नहीं है। वैसे भी इसराइल ने होने भी नहीं देना था। डोनाल्ड ट्रंप देखें इसराइल का मफाद सोच रहे हैं, वो अपने दोस्त का मफाद सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो आप ये समझ ले एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा, या डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसराइल को नुकसान नहीं होने देगा। उसने दोस्ती का हक अदा किया है, और हमने जो है वो खुशामद का हक अदा किया है, और जनाब जूते पॉलिश वही जो हमेशा से करते चले आए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के ना गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि अमेरिका से ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी और दुनिया की हर जगह से निकलेंगी, और पाकिस्तानी जवाब देते रहेंगे और इनके पास जवाब होगा नहीं। अब मैं नाज़रीन एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट जो है ये अमार अली जान साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में जो ईमान मजारी का केस है उस केस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन ये कंप्रीहेंसिव इसके अंदर उन्होंने एक एंगल उठाया। अमार अली जान साहब ने बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी जिस दौर में पाकिस्तानियों की अक्सरियत को बुखार चढ़ा हुआ था ना, और ये लगता था हम सबको कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो करती है शायद मुल्क के मफाद में करती है, हालांकि इख्तलाफात मार्शल लॉ के ऊपर बाकी चीजों के ऊपर उनसे लोगों को रहते थे। अमार अली जान तब भी कहता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, आपको पता चलेगा, और वाकई बात ठीक है। अमार अली जान कहते हैं कि जी वो कुव्वतें जो आइन को पामाल करती हैं, सियासी लीडरान को गद्दार कहकर पाबंदे सलासल जबकि गद्दारों को तख्त पर बैठाती हैं, जो आम शहरियों को अगवा करती हैं और अपने ही अवाम पर अगयार के कहने पर ऑपरेशन करती हैं, इन कुव्वतों के हिस्से में हाउसिंग सोसाइटियां और मुनाफा बख्श कारोबार आते हैं, जिनकी कुल मालियत आज 70 अरब डॉलर से ज्यादा है। और ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जैसे लोग जो इन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आइन की पासदारी का मुतालबा करते हैं, शहरियों के बुनियादी हकूक का दिफा करते हैं, इनके हिस्से में कैदोबंद की सहूलतें आती हैं। एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर। मामला यह है कि अमार अली जान साहब को या जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो रियली चाहते हैं पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आए, बहुत सारे तो रंगबाज है ना जो रोजाना कोई ना कोई बेनकाब हो जाता है। वो नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे हमारे सहाफी और दानिश्वर जो है वो इनकलाबी बन जाते हैं। नवाज शरीफ मुश्किल से निकलता है, साथ ही वो पॉलिश पकड़ लेते हैं। पीपल्स पार्टी में मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे इनकलाबी जो है वो दानिश्वर वो इनकलाबी बन जाते हैं, और जैसे ही जरदारी साहब इक़्तिदार में आते हैं वो जूता पॉलिश पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दौर के अंदर सिविलियन सुपरमेसी के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उन सब लोगों को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सीरियसली इमरान खान का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए कि वो वाहिद आदमी है जिसने ये कौम को ये सबक उस तरीके से पढ़ाया कि आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। आज आप पाकिस्तान में कोई इलेक्शन कोई सर्वे करवा ले, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की औकात 5% भी नहीं रह गई। ये इमरान खान ने करके दिखाया। आसमा जहांगीर कितनी कोशिश की, नहीं कर पाई। अपने हम ख्याल लोग तो उन्होंने पैदा किए, नहीं कर पाए, लेकिन सलाम है उनकी कोशिश को। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बेनजीर ने कोशिश की, नहीं कर पाए, एक हद से आगे नहीं जा पाए। लेकिन
इमरान खान ने कोशिश की और पूरी कौम को ट्रिगर कर दिया और ला के मसला समझा दिया सादा अल्फाज में कि ये है पाकिस्तान का असल मसला।